अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज न्यू अपडेट के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने 12 रूल ऐसे लगा दिए हैं जिन पे फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। तो क्योंकि यूके की जो गवर्नमेंट है ना, वो बहुत परेशान है इमिग्रेशन के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान, इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। जैसे पिछले साल 2022 में 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यूके आए थे, और अब इनको जितने बंदे चाहिए थे, वो रिक्वायर्ड थे, वो सब हो गए हैं पूरे। तो अब जो है रिस्ट्रिक्शन जो है दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। तो जो 12 न्यू रूल जो गवर्नमेंट की, यूके की गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं, वो आपको देते चलें कि 12 रूल कौन से हैं। बेसिकली ये 12 रूल, सब कहते हैं कि 12 रूल, आप गूगल सर्च करो 12 रूल सभी यही कहेंगे, लेकिन देंगे आपको सिर्फ 7 रूल। इसलिए कि जो बाकी के 5, क्योंकि बाकी के जो 5 रूल है ना, वो आई थिंक जहाँ तक मैंने सर्च किए ना, वो इंडियन के लिए हैं। क्योंकि आपको पता है जो रशीद सुशैना जो हैं वो इंडियन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इंडियन के लिए 5 रूल जो है ना उनके लिए स्पेशल हैं। बाकी जो 7 रूल है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, उनके लिए 7 रूल जो है ना वो अप्लाई किए गए हैं। तो वो रूल क्या हैं, चले आपको भी साथ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कैरियर होम की। कैरियर वीज़ा जो होता है ना, कैरियर होम वीज़ा, उसके बारे में बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वीज़े जो थे वो खुले हुए थे। अब भी काफ़ी स्कैम आ रहे हैं कि इतने पैसों में इतना वीज़ा, इतने का वीज़ा मिल रहा है, इतने पैसों में इतने का वीज़ा मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी वीज़ा वो फ़िलहाल, जो यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने वैसे भी सर्च किया है, वो रिस्ट्रिक्शन जो है उन्होंने रख दिया कि होम कैरियर वीज़ा जो है ना वो ख़त्म कर रहे हैं। तो पहली तो ये बैड न्यूज़ है कि कैरियर जॉब्स जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना कैरियर जॉब्स के लिए वो इंग्लैंड आए थे। कई लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, मुझे अब सही नहीं पता कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्शन 12 में से एक ये है कि कैरियर होम जॉब जो है ना वो ख़त्म कर दी जा रही है। और दूसरा जो है जी, दूसरा आ जाता है स्पॉन्सरशिप के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि मैं बहुत ही आसान ज़बान यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी इंग्लिश वर्ड हों वो मैं इस्तेमाल ना करूँ। इंग्लिश अल्फाज बहुत कम से कम यूज़ करती हूँ, इसलिए कि जो पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बाकी जिनको मेरी उर्दू ज़बान समझ आती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो मैं कोई भी इंग्लिश जो है वो इस चीज़ में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत ही सादा ज़बान यूज़ करती हूँ, ताकि जितनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि मेरी वीडियो व्लॉग जो होता है होता ही छोटा सा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग बोर ना हों और जितनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन ले सके, मैं आपको बता सकूँ कि ये कानून लागू हो रहे हैं। आगे आपका काम है कि आप सर्च करो, देखो गूगल में, सब कुछ अप्लाई करो, और उसके बाद जो है ना आप जो है उस पर काम स्टार्ट करो। और दूसरी, चलें जी स्टार्ट करते हैं दूसरे पे। तो दूसरी जो है वो कर दी गई है जी स्पॉन्सरशिप पे। जो लोग स्पॉन्सर पे बुलाते हैं ना, 6 माह का वीज़ा लगता है, तो लोग आते हैं, 3 माह 4 माह रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लालच यही होता है कि चले 6 माह का वीज़ा, 3 माह 4 माह रह लिया, फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर लग जाएगा। इसी तरह वो 4 दफ़ा इंग्लैंड आते हैं हर साल। तो 5वें साल उनको जो है ना वो 5 साल का वीज़ा दे दिया जाता है। उसके बाद वो अप्लाई करते हैं पासपोर्ट वगैरह के लिए या इंडेफिनिट के लिए, तो फिर वो बात की बात है। लेकिन यह है कि अगर वो 4 साल मुसलसल आएँ विज़िट वीज़े पे, तो उनको 5 साल का जो है ना वीज़ा दे दिया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं जी स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप ये है कि अगर आप काम करते हो, घर है, हर चीज़ आप सेटल हो यहाँ पे, तो जिसकी पे होती थी ना लास्ट टाइम, पहले 38,000 जो शो करवाता था कि मेरी इतनी पे है, ये है, वो है, घर बार है, सब कुछ है, 38,000 शो करवाता, तो वो स्पॉन्सर के लिए ना बुला लेते थे पाकिस्तान से, जहाँ भी से वो बिलोंग करते थे। लेकिन अब इन्होंने इतने ज़्यादा पैसे कर दिए हैं, 38,000 छोड़ के 54,000 कर दिया है। 54,000 आप शो करवाओगे तो स्पॉन्सर पे आप किसी को अपनी कंट्री से यहाँ पे बुला सकोगे। और तीसरा जनाब ये है कि जैसे स्टूडेंट के बारे में आप तो काफ़ी सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन एक और रिस्ट्रिक्शन उनके लिए ये रख दी है कि स्टूडेंट अपने साथ अपने जो डिपेंडेंट हैं उनको साथ नहीं लेके आ सकते। अगर स्टूडेंट आपने 1 साल का कोर्स करना है, 2 साल का कोर्स करना है, कोर्स करो तो वापस अपनी कंट्री चले जाओ, यहाँ पे नहीं आपको ना इंडिपेंडेंट होने देंगे। ओ सॉरी, ये चौथी बात ये थी कि आप जो है ना यहाँ पे अगर आओगे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, आप यहाँ पे अगर आओगे तो आप जो है वो काम नहीं कर सकोगे। जैसे पहले होता था ना कि 22 आवर्स जो हैं वो हफ्ते में मिल जाता था, स्टूडेंट को अपना ख़र्चा निकाल लेते थे। तो 22 आवर्स में जो है ना वो काम करके तो सारा कुछ वो अपना खाने पीने का
सारा अरेंजमेंट कर लेती। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कहते हैं कि 1 साल के लिए अगर आ रहे हो या 2 साल के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपने काम नहीं करना है। आप पढ़ने के लिए आए हो, आप पढ़ो, फीस पे करो, तो जाओ अपने घर में वापस जाओ। और दूसरी उन्होंने बड़ी बात स्टूडेंट के लिए वो ये रखी है कि आप जो है वो सही अगर क्वालिफाइड होगे ना तो ही आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको एडमिशन भी नहीं। और जनाब एक और धमाका वो ये कि आप जो है वो चीप से चीप यूनिवर्सिटी जो भी स्टूडेंट आता है, ज़ाहिर है अपने वतन से अगर वो यहाँ पे आ रहा है पढ़ने के लिए तो उसकी कोशिश होती है कि वो ज़रा सी जो कम यूनिवर्सिटी है ना, थोड़ी सी चीप यूनिवर्सिटी है उस पे जाए। लेकिन अब इन्होंने ये रख दिया है कि चीप यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया जाए। जो भी यूनिवर्सिटी टॉप से टॉप पे होगी ना, बहुत अच्छी होगी, तो वहाँ पे उनको एडमिशन दिया जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे लंदन में किराया सॉरी कह रही हूँ, लंदन में अगर आपने 9 माह का कोर्स करना है, मैंने सर्च की थी और मेरे अपने भी रिलेटिव्स काफ़ी आए हैं स्टूडेंट के लिए, तो अगर आपने 9 माह का कोर्स करना है ना, तो मेरे कुछ कज़न हैं जिन्होंने 16,000 पाउंड दिया था, ठीक है, फ़ीस के लिए लंदन में। लेकिन कुछ जो है वो मैनचेस्टर की थोड़ी, लेकिन जो मैनचेस्टर में कुछ स्टूडेंट आए थे, मेरे कज़न आए थे, तो उन्होंने 10,000 पाउंड जो है ना वो 9 माह का दिया है, ठीक है। 5 माह का ना 5,000 जो है उन्होंने ना वो जमा करवाया था। आधी फीस उन्होंने बाद में जमा करवानी थी। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी चीप होती है, 5-6 हज़ार का फ़र्क, कहीं पे 2,000 का फ़र्क, ऐसे जो है ना वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि जो चीप यूनिवर्सिटी है ना उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनमें एडमिशन भी नहीं दिया जाएगा। अगर जिस स्टूडेंट ने पढ़ना है तो सही जो आला किस्म की महंगी यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पर एडमिशन मिलेगा आपको। चीप यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म करें। और जनाब आपको ख़बर दें कि जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे वर्क परमिट पे या किसी भी वीज़े पे, यहाँ पे अगर आप आ चुके हो, स्टूडेंट के अलावा किसी और वीज़े पे आप यहाँ पे आ चुके हो, तो उन्होंने क्राइटेरिया ये रखा था कि 18,000 पाउंड, कोई लोग 18,500 कहते हैं, लेकिन कोई जो है ना वो 18,000 कहते हैं, लेकिन होता 18,000 ही है। जब आप जो है होम ऑफिस जमा अपनी शो करवाते हो कि हमारी सालाना इनकम है, तो वो उन लोगों ने बढ़ाकर 24,000 यानी कि 24,000 कर दिया है। 24,000 जो है वो अपनी सैलरी शो करेंगे तो जो है वो आप जो है ना अपनी फैमिली को बुला सकेंगे अपने कंट्री से। पहले 18,000 थी और अब जो है ना वो 24,000 हो गया। 6,000 जो है ना इन्होंने ज़्यादा कर दिया है। वो फीस नहीं उनकी होगी, ये इनकम होगी। इनकम अगर मैंने बुलाना है किसी को तो मैं वर्क परमिट पे हूँ, अगर पहले 18,000 तो अब जो है वो 24,000 इन्होंने कर। और इसके साथ ये भी बताते चलें, जैसे इनकम उन्होंने 6,000 बढ़ा दिया, उसके साथ अगर आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुला रहे हो तो जो टेस्ट आप करके आती हो ना पाकिस्तान में, B1 A1 या B2 जो भी आप कोर्स करके आते हो, तो वो कोर्स आप अपनी फैमिली को भी करवाना होगा। ये वहाँ पे रिसर्च में ये नहीं आ रहा कि सिर्फ, मेरे ख्याल से सिर्फ जैसे एक माँ है उनके उसके साथ बच्चे हैं तो माँ को करना होगा वो कोर्स ना, तो वो कोर्स भी लाजमी करार दे दिया गया है। ये हो जाता है 23 मार्च की करारदाद पास होगी, ये भी करारदाद पास होगी कि अपनी वाइफ को भी वो कोर्स आपने करवाना होगा, क्योंकि वो जो है ना इम्पोर्टेंट है। वो पहले होता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में स्टार्ट होती हैं। तो एक ये भी था भी। और जनाब सबसे आखिरी सबसे बैड न्यूज़ NHS वालों की। NHS पता है ना, NHS जो है वो हमारी डॉक्टर की फ़ीसें, जो ही हम पाकिस्तान से अभी इधर इंग्लैंड आते हैं तो हमारी फ़ीसें जो हैं वो इधर जो है पहले ही हम लोग पे कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान में सारे कहते हैं ना कि चलो जी तुसां दा ते NHS का खर्चा को नहीं होना, तुसां दे स्कूल के खर्चे को नहीं होने, तुसां दा डॉक्टर फ्री है, हर चीज़ तुसां दे फ्री है। हमारी कोई चीज़ भी यहाँ पे फ्री नहीं होती है। आप यहाँ से देख लो, मेरी बात पे यकीन ना करो, यहाँ से देख लो। आप पाकिस्तान में बैठे हुए ना, इंग्लैंड आना चाहते हो, आपने फ़ीसें जमा करवानी है, होम ऑफिस में फ़ीसें जमा हो रही हैं आपकी। जब मैं आई थी तो मेरी भी वहाँ पे फ़ीस 900 पाउंड जमा हुई थी। लेकिन जनाब अब सबसे बुरी सबसे बैड न्यूज़ ये है कि इन लोगों ने वो फ़ीस ट्रिपल कर दी है। 9 का पहाड़ा आता है ना, 9 त्रियों 27 जनाब, 9 त्रियों 27 ट्रिपल फीस कर दी है इन्होंने। 900 थी पहले,
अब इन्होंने 2700 कर दिया है, वो भी अभी इंक्रीज हो रही है, इस पे अभी ठप्पा नहीं लगा इस चीज़ पे। वो 2700 इन्होंने की है, 2700 की है, अभी कह रहे हैं कि इंक्रीज होके 3000 तक जाएगी, 3000 तक फीस जाएगी। अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई, बाकी सारा कुछ कंफर्म हो गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुई। ये देखें बारिश कैसे आ रही है, आपको नज़र आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन देना आपको बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मैं बारिश में बाहर निकली हुई हूँ। मैंने कहा अपने बहन भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन दूँ, वेट कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैं बारिश में बाहर निकली हुई हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो ये जो थी बहुत ही बैड न्यूज़ थी, ठीक है ना। मुझे पता है आप सारे जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन परेशान ना हो, जिसने भी इंग्लैंड आना है वो जल्दी से इंग्लैंड आ जाए। अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्शन हो गई है, मैंने जो आपको बताया ना, ये कानून लागू हो गए हैं, लेकिन इन पे काम करते इनको कुछ टाइम लग जाएगा। ये नहीं है कि एकदम इन्होंने बोल दिया तो वो काम हो गया, नहीं। जो भी आना चाहता है, जिसमें हिम्मत है सब कुछ ये करने की, अब जल्दी से इंग्लैंड आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, क्योंकि 2024 को आने में अभी 3-4 मंथ हैं, तो आपका काम हो जाएगा। मेरी भी अपनी फैमिली अभी कुछ पाकिस्तान में है, उनके लिए मैं भी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हूँ। मैंने काम छोड़ा नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसके साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ कि क्योंकि जितना जल्दी हो सके। तो ये नहीं है कि मैंने आपको बस कह दिया काम ख़त्म हो गया, नो। काम अभी ठप्पे मुकम्मल नहीं लगे हैं, अभी काम को अभी 3-4 माह हैं। जिसने आना है वो जल्दी से आ जाएंगे। वर्क परमिट जैसे वो आपको मैं बाद में एक तफसील से मैं बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी कि आप कैसे वर्क परमिट पे आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं भी उसी पे काम कर रही हूँ, उसी पे बुला रही हूँ पाकिस्तान में से कुछ बंदों को। तो आप भी जो है ना वो जल्दी से, अगर आपने आना है, स्टूडेंट आना है, तो ये तो जनाब उन्होंने हाई क्वालिफ़िकेशन कर दी है, तो जिसकी हाई क्वालिफ़िकेशन है तो आप आना चाहते हो तो आप आ जाओ। दूसरे जो वर्क परमिट वीज़े हैं उन पे अभी इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं हुई, तो वो लोग जल्दी से आ जाएं, जिसने जो काम करवाना है, बिल्कुल देर नहीं करें, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? बारिश थी जनाब, देखो कितना मुश्किल से बनाया। सब्सक्राइब कर दिया करो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो आगे से भी आपके लिए फिर मज़े के व्लॉग बनाऊंगी। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अगर बंदे मुझे देख रहे हैं, बड़े से भाई मुझे देख रहे हैं, तो बंद करती हूँ, तो मिलेंगे कल।